अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ प्रोफेसर डॉक्टर साहा फातिमा। मैं कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट हूँ और मेरी सब स्पेशलिटी है गायनी की मिनिमल इन्वेजिव सर्जरीज़ में यानी लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज़ और इनफर्टिलिटी यानी बेऔलादी केसेस में। आज जिस केस के बारे में मैं डिस्कशन करूँगी वो है प्रेगनेंसी के दौरान ब्लीडिंग। शुरू के महीनों में भी हो सकती है, आखिर के महीनों में भी हो सकती है। दोनों केसेस में वजह डिफरेंट होती है या कुछ केसेस में सेम वजह होती है। तो करना क्या है, इसका इलाज क्या है और फिर इसके बाद डिलीवरी किस तरह होती है, नॉर्मल डिलीवरी या सिजेरियन, यही आज हम डिस्कशन करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है ब्लीडिंग इन प्रेगनेंसी। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। डॉक्टर से मुआयने के लिए दिए गए नंबर्स पर रब्ता करके अपॉइंटमेंट लें और क्लिनिक पर तशरीफ लाएं या फिर घर बैठे ऑडियो वीडियो कंसल्टेशन के जरिए मशवरे के लिए दिए गए नंबर्स पर रब्ता करें। प्रेगनेंसी या हमल के दौरान औरतों को ब्लीडिंग हो सकती है। वो सिर्फ स्पॉटिंग हो सकती है यानी सिर्फ धब्बा लग रहा हो खून का, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाए और उसको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। शुरू के महीनों में ब्लीडिंग होने की वजूहत बाद के महीनों में ब्लीडिंग होने से डिफरेंट होती है। आमतौर पर शुरू के महीनों में अगर ब्लीडिंग हो रही हो तो इसकी वजह ये हो सकती है कि आपका अबॉर्शन होने जा रहा हो या फिर थ्रेटन अबॉर्शन हो यानी ख़तरा हो लेकिन अबॉर्शन से बचाया जा सकता हो, या फिर ये भी हो सकता है कि प्रेगनेंसी यूट्रस के अंदर मौजूद नहीं हो, ये कहीं और हो, जैसे ट्यूब में या ओवरी में, जिसको हम कहते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। इसकी वजह मोलार प्रेगनेंसी भी हो सकती है जो एक किस्म की एबनॉर्मल प्रेगनेंसी है। इसके अलावा अवलनान का अपनी जगह पे ना होना, नीचे की तरफ होना या अपनी जगह से हट जाना, या बच्चे की ब्लड प्रेशर अगर माँ के बच्चेदानी को क्रॉस कर रही हों, या फिर अगर आपकी प्रेगनेंसी एक से ज़्यादा हों, ख़ासतौर पे अगर आपके 3 या 4 बच्चे हों, जो आमतौर पे उन औरतों में ज़्यादा कॉमन है जिनका हम आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्निक के ज़रिए बच्चे करवा रहे होते हैं, तो उनको ट्रिपलेट्स और क्वाड्रुप्लेट्स होते हैं। तो ये 3 या 4 बच्चे एक साथ हों तो उसमें ब्लीडिंग होने के चांसेस हैं। और इसके अलावा सर्विक्स यानी बच्चेदानी की मुंह की कोई बीमारी हो, जैसे उसमें कोई सीवियर इन्फेक्शन हो, उसमें कोई पॉलिप हो यानी गुठली बनी हुई हो उसके अंदर, या उसके अंदर सर्वाइकल फाइब्रॉइड हो, या सर्विक्स में कोई और प्रॉब्लम हो, जैसे ये भी हो सकता है कि सर्विक्स में कैंसर से पहले की स्टेज यानी हाइपरप्लेजिया या फिर कैंसर हो। ये कुछ कॉमन वजह होती है जिनकी वजह से शुरू के दिनों में ब्लीडिंग हो सकती है। आखिर के दिनों में ब्लीडिंग होने की वजह ये हो सकती है कि अवलनान अपनी जगह से हट गई हो, जिसको हम कहते हैं प्लासेंटा एब्रप्शन, या अवलनान नीचे हो, प्लासेंटा प्रीविया, या फिर ये हो सकता है कि पेशेंट को कोई ट्रॉमा हो, मारपीट हुई हो, गिर गई हो, पेशेंट को कोई ऐसी बीमारी हो जिसमें उसका खून सही से प्रॉपर्ली जमता नहीं हो, या फिर वो वक्त से पहले लेबर में जा रही हो। ये वजह हो सकती हैं जिसमें पेशेंट को ब्लीडिंग होती है। अब अगर हमल के दौरान ब्लीडिंग हो रही है तो उसमें करना क्या है। ख़ासतौर पर शुरू की प्रेगनेंसी बहुत सेंसिटिव टाइम होता है। अगर उस दिनों में धब्बा भी लग रहा है तो ये नॉर्मल नहीं है। प्रेगनेंसी में किसी भी किस्म के खून का आना हमल के दौरान नॉर्मल नहीं है। अगर आपको धब्बा भी लगता है तो फ़ौरन अपने गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें। प्रॉब्लम ये होती है कि अगर शुरू के दिनों में सिर्फ धब्बा लग रहा है तो हो सकता है ये प्रेगनेंसी बचाई जा सकती हो ज़ाया होने से और हम दवाएं दें, लेकिन अगर आप वक्त पे नहीं आएंगे जो भी मसला है वो बढ़ जाएगा तो फिर ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाती है और फिर बच्चे को ज़ाया होने से बचाया नहीं जा सकता। प्रेगनेंसी की शुरू के दिनों में ब्लीडिंग होने की सबसे कॉमन जो वजह होती है वो आमतौर पर ये होती है कि या तो बच्चा ज़ाया हो रहा होता है और जिसको हम कहते हैं थ्रेटन्ड मिसकैरेज, या फिर वो उस तरह की स्टेज में होता है जहाँ ये ऑलरेडी ज़ाया होना शुरू हो चुका होता है और हम उसको नहीं बचा सकते। अगर पेशेंट को शदीद दर्द हो और उसके बाद ब्लीडिंग शुरू हो तो इसका मतलब होता है कि प्रेगनेंसी बच्चेदानी में नहीं है, ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी है यानी ट्यूब में या अंडेदानी में जा रही है। अगर आपको पहले बहुत ज़्यादा एक्सेसिव ब्लीडिंग हो या थोड़ी थोड़ी करके ब्लीडिंग हो रही हो और फिर सडन पेन होता है तो इसका मतलब होता है कि बच्चा ज़ाया होने की तरफ जा रहा है, और जब बच्चा ज़ाया होने लगता है तो फिर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। अगर शुरू के दिनों में ब्लीडिंग हो रही है तो उसके लिए करना क्या है। सबसे पहले हम मायना करते हैं, देखते हैं किस वजह से ब्लीडिंग हो रही है, अल्ट्रासाउंड कराते हैं, कुछ खून के टेस्ट करवाए जाते हैं। अगर आपका ब्लड ग्रुप नेगेटिव होता है तो एंटी-टी का इंजेक्शन लगाया जाता है। अब अगर किसी औरत की ब्लीडिंग होना शुरू हो गई हो तो उसको बचाया कैसे जाता है। इस केस में हम इसको थ्रेटन्ड मिसकैरेज का नाम देते हैं, यानी यहाँ पे थ्रेट होता है कि बच्चा ज़ाया हो जाए, मगर अगर हम दवाएं बर वक्त देंगे तो बच सकता है। इसके लिए आमतौर पर हम प्रोजेस्टेरोन सपोर्ट देते हैं,
हो सकता है हम आपको खाने की गोलियाँ दें, या कुछ केसेस में हम पर रेक्टल यानी पखाने की जगह पर रखने की गोलियाँ देते हैं, या कुछ इंजेक्शन लगाए जाते हैं और बच्चे को जान से बचाने की कोशिश की जाती है। बहुत से लोगों में ये गलतफहमी होती है कि बेड रेस्ट करने से शायद ब्लीडिंग रुक जाए। अगर कोई ऐसी वजह है जिसकी वजह से ब्लीडिंग हो रही है तो वो ब्लीडिंग तो होती रहेगी, चाहे आप बेड रेस्ट पे भी रहें तो भी वो ब्लीडिंग होती ही रहेगी, क्योंकि उसका ताल्लुक बेड रेस्ट से नहीं है, उसका ताल्लुक बेसिकली इस वजह से होता है कि कोई ऐसी वजह होती है जिसमें मैंने कहा कि हो सकता है कि बच्चे के अंदर कोई मसला हो या बच्चेदानी के मुंह को भी प्रॉब्लम हो, तो इन केसेस में फिर वो ब्लीडिंग इलाज के बगैर नहीं रुकेगी। बेड रेस्ट का खुद उसमें कोई रोल नहीं होता। लेकिन जिन केसेस में अवरनाल नीचे होता है वहाँ हम ब्लीडिंग के दौरान औरत को मना करते हैं कि वो शौहर से ना मिले या बहुत ज़्यादा हैवी वर्क ना करे, हैवी एक्सरसाइजेज ना करे, बहुत ज़्यादा लंबा ट्रैवल ना करे और इंटरकोर्स अवॉइड करने के लिए कहा जाता है। शुरू के दिनों में ब्लीडिंग होने की एक और बड़ी वजह ये है कि बच्चेदानी का मुंह छोटा है या कमज़ोर है। इस केसेस में बच्चेदानी के मुंह पे टाँका लगाया जाता है, यानी सर्वाइकल साइड इलाज। ये टाँका बहुत आसान टाँका होता है, ये मरीज़ डे केयर सर्जरी में आती है, हम उसके मुँह पे टाँका लगाते हैं। और टाँके लगाने का बिल्कुल भी ये मतलब नहीं होता कि अब उसको पूरी प्रेगनेंसी में किसी किस्म का दर्द होता रहेगा या डिलीवरी सिज़ेरियन सेक्शन से होगी। टाँका लगाने का मकसद ये होता है कि आपकी 9 महीने तक प्रेगनेंसी को महफूज किया जा सके कि बच्चेदानी का मुँह कमज़ोर है, खुल जाएगा, बच्चा ज़ाया हो जाएगा, तो उसको ज़ाया होने से बचाने के लिए हम टाँका लगाते हैं और डिलीवरी से जस्ट पहले 37 वीक के बाद उस टाँके को खोल देते हैं। और अगर आपको कोई और प्रॉब्लम नहीं हो तो आप आराम से नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी कर सकते हैं। टाँके लगाने से किसी किस्म की कोई ऐसी तकलीफ नहीं होती, ना औरत को महसूस होता है कि उसके अंदर टाँका लगा हुआ है, 24 घंटे में वो टाँका लगा के घर जा सकती है। तो अगर ये गलतफहमी आपके जहन में है तो उसको निकाल दें। टाँका लगाने से बच्चे बार बार ज़ाया होने से बचाए जा सकते हैं और वक्त से पहले डिलीवरी होने के लिए बचाए जा सकते हैं। तो अगर आपको ज़रूरत है तो बच्चेदानी के मुँह का टाँका ज़रूर लगाओ। अब वो केसेस जिसमें ब्लीडिंग इस वजह से हो रही होती है कि अवलना अपनी जगह से हट जाती है, ये किन केसेस में होती है? या उन केसेस में होती है जिन औरतों को या तो कोई खून की बीमारी हो जैसे एप्ला हो, या फिर उस औरत को किसी ने मारा हो, ट्रॉमा लगा हो, गिर गई हो, या फिर ऐसा होता है कि उसका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल्ड हो, या फिर कुछ और ऐसी बीमारियां होती हैं जैसे वो लोग जो कोकेन लेते हैं, अल्कोहलिक हों, जिनको कोई और ऑटोइम्यून डिजीज़ हों। ऐसे सारे लोगों में भी वक्त से पहले ही प्लासेंटा अपनी जगह छोड़ देता है, जिसको हम कहते हैं एबडक्शन प्लासेंटा। आमतौर पर इन केसेस में पेशेंट को पेन के साथ ब्लीडिंग होती है और हो सकता है कि ब्लीडिंग जितना आपके अंदर खून बह रहा हो उतना ही नज़र आए, और ये भी हो सकता है कि पेट में खून जमा हो रहा हो और बाहर कम आ रहा हो। तो ये दोनों इमरजेंसी केसेस होते हैं और अगर ये टाइम पे ट्रीट ना हो तो बच्चा जान से जा सकता है, और अगर मज़ीद देर की जाए तो माँ की जान को भी खतरा हो सकता है। सो अगर किसी का एबडक्शन प्लासेंटा होता है तो उसको फ़ौरन से एडमिट करते हैं, उसको ब्लड ट्रांसफ्यूज़ किया जाता है, ब्लीडिंग को रोका जाता है, पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट रख के ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है, और अगर ज़रूरत पड़े तो वक्त से पहले भी डिलीवरी कराई जाती है। तीसरे वो केसेस हैं जिसमें प्लासेंटा प्रीविया होता है, यानी अवरनाल नीचे की तरफ होती है। अगर अवरनाल अपनी जगह पे नहीं है, अगर नीचे की तरफ है, तो ऐसे औरतों को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बार बार ब्लीडिंग होती रहती है, ख़ासतौर पर जब कोई एक्सर्शन वाला काम करें या इंटरकोर्स करें। इन केसेस में औरतों को हम समझाते हैं कि वो हॉस्पिटल से करीब जगह पे रहें, कोई भी इमरजेंसी या ब्लीडिंग शुरू हो तो फ़ौरन से हॉस्पिटल पहुँचें। और कुछ केसेस में जहाँ बार बार ब्लीडिंग हो रही है वहाँ पेशेंट को हॉस्पिटल में भी एडमिट रखते हैं और फिर डिलीवरी सिज़ेरियन सेक्शन के ज़रिए की जाती है। प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग होने की एक और वजह बच्चेदानी के मुंह की प्रॉब्लम हो सकती है। इसमें बच्चेदानी के मुंह पे पॉलिप बना हुआ हो या उसके अंदर कोई कैंसर हो या कैंसर से पहले की तब्दीली आ रही हो, या फिर सर्विक्स में कोई सीवियर इन्फेक्शन हो या वो ज़ख्मी और कमज़ोर हो। तो अगर सर्विक्स में कोई प्रॉब्लम है तो क्या किया जाए? अगर सर्विक्स में कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए हम उसका मायना करते हैं और उसका एक टेस्ट लेते हैं। अगर उस टेस्ट में एक कैंसर की एडवांस स्टेज आए तो हम यूँ प्लान करते हैं कि जब मरीज़ की डिलीवरी का टाइम होगा तो हम सिज़ेरियन सेक्शन करेंगे और फिर बच्चेदानी निकाल देंगे। कैंसर केस में बच्चेदानी नहीं रखी जाती। अगर कैंसर ना हो, उससे पहले की प्री मेलाग्नेंट चेंजेस आ रही हों, तो फिर उसको हम कॉटरी करके सर्जरी के ज़रिए फ्रीज़ करके उस जख्म को बढ़ने से रोकते हैं ताकि वो अपनी डिलीवरी कर लें, और डिलीवरी के बाद फिर हम प्लान करें कि हमने क्या करना है। अगर बच्चेदानी के मुंह पे पॉलिप हो या कोई ग्रोथ हो या बच्चेदानी के मुंह ज़ख्मी हो तो फिर इनके डिफरेंट प्रोसीजर हैं, या तो हम सर्जरी करते हैं या मेडिकल ट्रीटमेंट। हमल के दौरान ब्लीडिंग होने की एक और सबसे बड़ी वजह हो सकती है कि आपको कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो, खून की कोई बीमारी हो। इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि जब शुरू के दिनों में मरीज़ हमारे पास आए तो उसका मुकम्मल टेस्ट करवाएं, और फिर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मरीज़ रेगुलर फॉलोअप में रहे। और अगर उसके जब हम रेगुलर ब्लड टेस्ट कराते हैं उनको कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर अकॉर्डिंगली उसको कुछ दवाएँ दी जाती हैं। जिन औरतों को हमल के दौरान ब्लीडिंग होती है उनकी ट्रीटमेंट दूसरी प्रेग्नेंट औरतों के मुकाबले थोड़ी डिफरेंट इसलिए होती है कि हमको कुछ ज़्यादा मेडिकेशन देते हैं, ऐसी दवाएं जो बच्चे को ज़ाया होने से बचाएं
ताकि 9 महीने आराम से गुजर जाए। जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ बच्चेदानी के पे टाँका लगाया जाता है। अगर आपके खून की कमी हो जाती है तो हम पहले कोशिश करते हैं कि आयरन के इंजेक्शंस लगाएं, और अगर उससे भी काम नहीं होता या ब्लीडिंग ज़्यादा होती है तो डिलीवरी के करीब हम खून भी दे सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर आपको हमल के दौरान बार बार ब्लीडिंग हो रही है तो फिर आपका बच्चा डिलीवर कैसे होगा? नॉर्मल डिलीवरी होगी या सिजेरियन ही कराना मस्ट है? देखिए, सिजेरियन सेक्शन कराना ज़रूरी नहीं है। अगर तो ब्लीडिंग माइल्ड मॉडरेट है और कोई ऐसी वजह नहीं है जिसकी वजह से हमें सिजेरियन सेक्शन कराना ज़रूरी हो तो नॉर्मल डिलीवरी भी हो सकती है। ज़रूरत सिर्फ इस बात की है कि अगर आपको हमल के दौरान बार बार दर्द रहता हो या पेन हो या ब्लीडिंग हो रही हो तो फ़ौरन से डॉक्टर से कॉन्टैक्ट करें। यूजुअली कुछ सिंपल ब्लड टेस्ट किए जाते हैं और एक अल्ट्रासाउंड किया जाता है जो हमें बताने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है कि क्या वजह है और हमने क्या करना है। और अगर आप चाहते हैं कि ये प्रेगनेंसी आपके 9 महीने तक महफूज रहे और आपका बच्चा आराम से हेल्दी बच्चा डिलीवर हो और आपको भी कोई नुकसान नहीं हो, तो जो इंस्ट्रक्शंस हम दे रहे होते हैं उनको फॉलो करें। कि अनफॉर्चुनेटली बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि बच्चेदानी का मुँह छोटा है तो टाँका नहीं लगवाते, या अगर ब्लीडिंग चल रही होती है तो दवाएं प्रॉपर नहीं देते, और जो बच्चा ज़ाया होने से बचाया जा सकता है उसको हम नहीं बचा पाते क्योंकि अनफॉर्चुनेटली पेशेंट बहुत देर कर देती है या सही इलाज नहीं करती। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको प्रेगनेंसी या उससे रिलेटेड कोई भी और प्रॉब्लम हो तो आप मेरे दिए गए नंबर पे कॉल करें। हमारी टीम से आप रुजू कर सकते हैं। मुझे घर बैठे वीडियो कंसल्टेशन के ज़रिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या मुझे मेरे क्लिनिक में आके भी आप मायना करवा सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर वीडियोज़ सब्सक्राइब माई चैनल, like and share this video. Thank you.